मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 108। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसके क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर and length is 7 मीटर। हमें एक मिल्क टैंक दिया हुआ है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। इसकी रेडियस गिवन है 1.5 मीटर और इसकी जो लेंथ है, लेंथ का मतलब है इसकी हाइट, वो गिवन है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो हमसे पूछा गया है इस टैंक के अंदर क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की कितनी क्वांटिटी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, यहां हमसे पूछा गया है इस टैंक का वॉल्यूम यानी इसकी कैपेसिटी। और स्टूडेंट्स, जो हमें आंसर देना है वो देना है इन लीटर्स। अभी जो हमारी मेजरमेंट है वो किसमें है, मीटर में। तो सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टैंक। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर which is equal to pi r square h। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हमें गिवन है 1.5, तो 1.5 को लिखेंगे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमें गिवन है 7 मीटर। तो 7 से 7 यहां कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 मल्टीप्लाई, हम इन दोनों में से डेसिमल्स को रिमूव कर लेते हैं। तो यहां भी 10 हो जाएगा, यहां भी 10 हो जाएगा। तो डिवाइड में क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 10 100। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 225 एंड मल्टीप्लाई 22। तो हम इसे करके देख लेते हैं। तो यहां से आएगा 450, ऐड करेंगे तो ये आया हमारे पास 4950। यहां 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 495/10। तो मेजरमेंट हमारी मीटर में थी, तो यहां लिखेंगे मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी कैपेसिटी ऑफ टैंक। बट हमें क्या बताना है, लीटर्स में बताना है। तो स्टूडेंट, आपको एक रिजल्ट याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो देखिए हमारा जो वॉल्यूम है वो किसमें है, मीटर क्यूब में। अगर हमें इसको लीटर में चेंज करना है तो हम इसको 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमसे पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, तो यहां लिखेंगे so the quantity of milk that can be stored in the tank, that can be stored in the tank। तो हमारे पास आया 495/10 मीटर क्यूब। तो हम इसको करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से किया मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसल, तो हमारे पास बचा 495 मल्टीप्लाई 100। तो 100 में 2 जीरो है तो पीछे लग जाएगी 2 जीरो, तो यहां हो जाएगा लीटर। ये हमारा आया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। अगर क्यूब की ईच एज, स्टूडेंट्स एज होती है साइड, ठीक है, क्यूब की सभी साइड को डबल कर दिया जाए तो इसके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, कि क्यूब की साइड को अगर डबल कर दिया जाए तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां हमें 2 चीजें पूछी गई है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अभी हमें ये नहीं पता कि क्यूब की जो एज है यानी साइड है वो कितनी है। हम मान लेते हैं
लेट दी साइड ऑफ क्यूब, इसे हम मान लेते हैं ए यूनिट। ठीक है, अब इसने कहा अगर हम इसे डबल कर दे, तो देखिए स्टूडेंट्स अभी हमने इसकी जो साइड है वो ए यूनिट मान ली है। अगर मैं इसका निकालता हूं सरफेस एरिया, क्योंकि अगर हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया के बारे में। अगर हमारी साइड ए है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो हमने a मानी है, तो क्या रहेगा 6a स्क्वायर। अब ये कहते हैं अगर इसकी साइड को डबल कर दे, तो यहां लिखेंगे न्यू साइड। अब ये a है तो a का हम डबल कर देंगे, तो a का डबल क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a 2a यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से निकालेंगे इसका न्यू सरफेस एरिया। ये हमारा था पहले वाला सरफेस एरिया, अब हम निकालेंगे न्यू सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला क्या है हमारा 6a स्क्वायर। तो अब जो हमारी साइड है वो क्या बन चुकी है 2a, तो 6 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, 2a मल्टीप्लाई 2a, 6 टू द 12, 12 टू द 24, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां जो सरफेस एरिया है पहले वाला वो कितना है 6a स्क्वायर। अब हमारे पास जो एरिया आया वो कितना आया 24a स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, और यहां लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, कितने टाइम्स इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए यहां 6a स्क्वायर है, यहां 24a स्क्वायर है, तो 24 6 का 4 टाइम्स होता है, 6 4 जा 24, यानी अब की बार जो सरफेस एरिया आया है पहले वाले सरफेस एरिया का 4 गुना आया है, 4 टाइम्स आया है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया will be 4 times of original surface area। ओरिजिनल का मतलब है कि जो पहले ओरिजिनल था अब की बार उससे 4 टाइम्स ज्यादा आया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी में देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट भी हमने ऐसे ही करना है। अब की बार बात हुई है वॉल्यूम की। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, साइड हमने ए मान ली है, तो यहां निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइड को डबल कर देंगे, तो यहां लिखेंगे न्यू साइड। तो जैसे हमने अभी किया था, तो डबल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ए, तो ये हो जाएगा 2a यूनिट्स। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम, यहां हम लिखेंगे न्यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो होता है a क्यूब, यानी a को हम लिखेंगे 3 टाइम्स। तो अब हमारे जो न्यू साइड है वो 2a है, तो इसको हम लिखेंगे 3 टाइम्स। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, a को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, 8a क्यूब। अब ये वॉल्यूम है तो क्या आएगा क्यूबिक यूनिट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा न्यू वॉल्यूम है। ये a क्यूब है, ये 8a क्यूब है, यानी a क्यूब का 8 टाइम्स, 8 गुना। यानी अब की बार जो वॉल्यूम आया है पिछले वॉल्यूम से कितना इंक्रीज हो गया 8 टाइम्स। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया 4 टाइम्स और सेकंड पार्ट में हमारा आंसर आया 8 टाइम्स। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
स्टेटमेंट है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबिडल रिजर्वियर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो हमें यहां गिवन है क्यूबिडल रिजर्वियर यानी क्यूब शेप का रिजर्वियर। स्टूडेंट्स रिजर्वियर क्या होता है? टैंक। ठीक है, यानी एक क्यूबिडल टैंक है। देखिए जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसके अंदर वाटर को डाला जा रहा है 60 लीटर्स पर मिनट, यानी इसके अंदर जो वाटर गिर रहा है वो पर मिनट यानी हर मिनट में 60 लीटर्स इसके अंदर पानी अंदर आ रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इज 108 मीटर क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर, तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, कितने हावर्स लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर, वो हमें कितना गिवन है? 108 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां इसमें जो पानी डाला जा रहा है वो डाला जा रहा है 60 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, लीटर्स में डाला जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए मीटर क्यूब के अगर हमें लीटर बनाने हैं तो हम इसको 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां मैंने इसको 1000 से किया मल्टीप्लाई, तो 30 आ गई। अब ये क्या बन गए? लीटर। तो ये तो है टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसके अंदर इतनी वाटर यानी इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर आ सकता है। अब देखिए जो पानी इसमें डाला जा रहा है, पोर किया जा रहा है 60 लीटर्स पर मिनट, हर मिनट में 60 लीटर्स पानी उसमें डाला जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इतनी कैपेसिटी, इतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर को फिल करने के लिए? तो देखिए हमसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हावर्स, या फिर अभी आप ऐसे लिखिए टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वियर। तो जो टोटल हमारा वॉल्यूम है इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो 60 से डिवाइड करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमारा किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। 10 से 10 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो ये आ गया 1800 मिनट्स। अब हमसे जो पूछा गया है नंबर ऑफ हावर्स, ठीक है, यानी हमारा जो टाइम आना चाहिए वो हावर्स में आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अभी जो टाइम आया है वो मिनट्स में आया है, और आप सभी को पता है मिनट्स को हावर्स में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 60। यहां लिखेंगे और इसको 60 से करेंगे डिवाइड, तो ये हो गया 30 हावर्स। तो ये हमारा हुआ आंसर, यानी इस टैंक को फिल होने में टोटल 30 हावर्स लगेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।